हमारे एक मित्र से बात हो गई, बड़े उत्साही कि आप देखिए हम सारे के सारे अयोध्या जा रहे हैं और कई तो उसमें ड्रेस पहन के जा रहे हैं रामलीला वाली, और कहते हैं देखो पुष्पक विमान आ गया। अरे मूर्खो, पुष्पक विमान कब से बोइंग और एयरबस ने बनाना शुरू कर दिया? अगर तुम्हें इतना ही घमंड है कि पुष्पक विमान में जाना है तो जाइए अपना पुराना कुबेर का जो पुष्पक विमान था, बाद में रावण के पास आया, फिर रावण से क्या कहते हैं कि फिर रामचंद्र जी के पास आया, उसी में आओ ना। फिर एयरबस में क्यों आ रहे हो? फिर बोइंग विमान कंपनी के विमान में क्यों आ रहे हो? ये कौन सा नया है? भोग करना है पश्चिम के विज्ञान का, और देखा जाए तो गालियां देनी है दूसरों को। क्या कहा जाए। धनंजय कुमार जी, आपका धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, आपका समय हो गया अपने चैनल पे आपका डिबेट का, तो मैं शुभकामनाएं भी आपको देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने वक्त निकाला। अभी मैं हूँ, जाऊंगा मैं 55 पे, मैं सुनूंगा भाई साहब जी। जी, मैं पहले अचल जी के पास ही आ जाता हूँ। अचल जी, पुष्पक विमान का ठेका बोइंग और एयरबस को मिला आजकल सर। बस ड्रेस पहन के अपने लोग यहाँ बैठते हैं आज की डेट में, लेकिन जो हालात निकल कर आ रहे हैं वो कोई अच्छा प्रतीक नहीं है। ये मतलब विज्ञान के चमत्कारों को जो पश्चिम से आए हैं उसका उपयोग करके आप अपना कट्टरपंथ और धर्मांधता और उग्रवाद फैला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये सदी, मैंने कहा 25 साल हो गए, 24-25 साल, अब हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई खत्म हो गया सर, वो चैप्टर क्लोज हो गया, पूरा हो गया, अकम्प्लिश्ड, डिवीजन इज ओवर सर। अब हिंदू वर्सेस हिंदू है सर, और वही हाल होगा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, हम उससे बच नहीं पाएंगे। लेकिन आज विदेशों के अंदर लोग पूछ रहे हैं कि आपका हिंदू, यानी कि जैसे कि यूरोपियन पार्लियामेंट में शब्द हमारे लिए यूज किए गए थे मणिपुर के संदर्भ में, व्हाट वर द वर्ड्स नेदरलैंड के एमपी के द्वारा? हिंदू टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद। यही तो हो रहा है सर आज की डेट में। दरअसल जो हो रहा है, सचेत रहने की जरूरत है। ये कब एक और नए पागलपन में कन्वर्ट हो जाए नहीं पता, क्योंकि जो अफगानिस्तान में है तालिबान, वो भी एक पागलपन है, या बाकी देशों में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, इस्लामिक फोबिया, वो भी पागलपन है। जो यहां हो रहा है वो भी तो पागलपन है सर। राकेश आचल जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद दिनेश जी। अभी धनंजय जी ने बहुत साफ साफ बात कही है, और मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, जो संस्कारों में आया, उसके हिसाब से जो हमारा धर्म है वो हमारी धारणा को मजबूत करता है, हमारे धुंधलके को, जो हमारे मस्तिष्क पर, मन मस्तिष्क पर जो धुंधलका छाया है उसको दूर करता है। हमारा धर्म आज का धर्म नहीं है जो हमें मदांध कर देता है, हमें पागल बना देता है। सत्ता पाए काय मद नहीं, तो सत्ता का मद तो अलग है, ये धर्म का मद है, ये उससे ज्यादा गहरा है। और मार्क्स बहुत पहले इसको सचेत करके गए थे कि धर्म का नशा जब इस्तेमाल किया जाएगा तब बहुत बुरी हालत में होगी दुनिया। हम तो अब कहा कि ग्लोबल विलेज की बात है, ग्लोबल विलेज तो आज की धारणा है, जब से ये इंटरनेट ने हमको आपस में जोड़ दिए। हमारी धारणा तो वसुधैव कुटुंबकम की थी, लेकिन हमने उन धारणाओं को छोड़ दिया। हम वापस आ गए उसी ठिकाने पर लौट करके जहां मनुष्य खून का प्यासा एक दूसरे का था, धर्म के नाम पर था, धर्मांध होकर था। लेकिन आज के जमाने में चूंकि विज्ञान का दूसरा नाम ही ज्ञान है, हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषद में ज्ञान को ही विज्ञान का स्वरूप कहा गया है। और हम धीरे धीरे वहां से विकसित होकर आज जहाँ बैठे वहां आए हैं, जहाँ कहा है कि आप डाउनलोड खेत से गेहूं को नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर इस विज्ञान ने इतनी प्रगति अभी तक नहीं की कि आप कंप्यूटर से गेहूं, चना, बाजरा डाउनलोड कर लें। तो हमें रहना मनुष्य ही है, और जब हम मनुष्य नहीं रहेंगे तो धर्म हमारे किसी काम का नहीं होगा। आज क्या है कि ना हमें मनुष्य मनुष्य रहने दिया जा रहा है, और ना हमें धार्मिक रहने दिया जा रहा है। हमें धर्मांध बना दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता में बने रहें। अंधे लोगों की फौज हमारे पीछे हो, हमारे सामने, हमारे साथ में सजग लोग नहीं हो, हमारे सामने बुद्धिमान लोग नहीं हो, हमारे सामने मनुष्यता और मूल्यों की बात करने वाले लोग नहीं हो। तो आपने कहा जो अतिवाद है, उग्रवाद है, ये दरअसल परंपराओं से आता है। और परंपराओं में आपने देखा है कि एक तरफ जो होता है उदारपंथ के लोग भी रहते हैं, और दूसरी तरफ उग्रवादी भी लोग रहते हैं। हिंदू
धर्म का एक नकारात्मक पक्ष ये है कि हिंदू धर्म में जब जब हो धर्म की हानि और जब जब असुर बढ़े अभिमानी तब तब अवतार लेते हैं और वो हथियारों के साथ लेते रहे। तो हथियारों ने हमारी मानसिकता को हिंसक बनाया है। हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जो निशस्त्र हो। किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में भाला है। तो जब हमारी मानसिकता धर्म को पहले से ही हिंसक बनाए हुए है तो उसको तो जरा सी हवा देने की जरूरत है, और आज हवा दी जा रही है। वरना कितने मंदिर पिछले 500,000 साल में इस देश में बने। मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ तो प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष है मंदिरों के। 1200 1400 वर्ष पुराने तो ढेरों मंदिर है। तो जब वो मंदिर बने तब मनुष्यता नहीं मरी, तब लोग आपस में नहीं टकराए। लेकिन आज स्थिति है जब हम सुविज्ञ हो गए हैं, विज्ञान से लैस हैं, हम सूर्य को चुनौती दे रहे हैं, सूर्य को झांकना चाहते हैं कि इसके भीतर क्या है, तब जमीन पर खड़े होकर हम एक मस्जिद और मंदिर के लिए लड़ रहे हैं और उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनीति कर रहे हैं, सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ियों में अपने धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे उग्रवाद बढ़ेगा निश्चित तौर पर। अब हिंदू हिंदू से टकराएगा, उदार हिंदू उग्र हिंदू से टकराएगा, और ये हिंदू कोई बाहर से नहीं आने वाले। अगर हम हिंदुत्व की इतनी चिंता करते तो हम इस पूरे क्षेत्र के, पूरे इस एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े राष्ट्र थे। हम नेपाल में हिंदुत्व को बचा लेते, हम श्रीलंका में हिंदुत्व को बचा लेते, हम मालदीव में बचा लेते, मॉरिशस में बचा लेते। हमने यहाँ तो बचाया ही नहीं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत हिंदुत्व बचा था उसकी भी हत्या पर हम आमादा है। और आप देखेंगे कि 2024 के साल में आप कह रहे हैं कि संविधान संशोधन के बिना हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को परिपक्व किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर ये 4,400 पार का जो नारा दे रहे हैं और मशीनों ने और साजिशों ने इनका साथ दे दिया तो आप देखेंगे कि संविधान संशोधन भी होगा और उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द का विलोप भी होगा और हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़ा भी जाएगा, क्योंकि इनका एजेंडा ही ये है, इनका लक्ष्य ही ये है। अगर ये इस लक्ष्य से दूर रहते हैं तो देखिए ये सुस्त पड़ जाएंगे, ये गर्दन झुका लेंगे। लेकिन नवन नीच की अति दुखदाई, मैंने पहले भी कहा है, जैसे ओरग और अंकुश और बिल्ली होती है, ये मौका पाके झुक तो सकते हैं लेकिन अपने इरादे से पीछे नहीं हटते। तो इसलिए बहुत सचेत रहने की जरूरत है। जिस खालिस्तान और सिख उग्रवाद की आपने बात अभी कही, तो ये 1984 में और उससे पहले हम इससे निपट चुके हैं, इसका खात्मा कर चुके हैं, लेकिन अब उसको फिर से पल्लवित पुष्पित किया जा रहा है। कभी वोट के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी विदेशों को धमका। कनाडा से हमारे कितने अच्छे संबंध हैं, आधी आबादी वहाँ की हमारे सिखों की और हिंदुस्तानियों की है, लेकिन वहाँ आप भारत में उग्रवाद, हिंदू उग्रवाद को बढ़ा करके वहाँ भी वो जहर के बीज जो है बोने लगे हैं। और इसका खमियाजा पूरे हिंदुस्तान को, हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा, चाहे उसमें सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सनातनी हो, चाहे गैर सनातनी। दिनेश।